हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस को कि एक्सेप्शन जो हैं ये PL/SQL में क्या होते हैं और उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लॉजिकल एरर हैं जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उस दौरान जो अकर होते हैं उनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। ये एक्सेप्शन जो हैं किसी भी एनॉनिमस ब्लॉक हो, प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, कहीं पे भी अकर हो सकते हैं। बट PL/SQL में हम इन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो दो तरह के एक्सेप्शंस हैं, एक को प्री डिफाइन एक्सेप्शन यानी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन भी इसे कहते हैं, और दूसरा है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। तो चलें सबसे पहले प्री डिफाइन एक्सेप्शन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो सेकंड टाइप है इसको भी हम देखेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्री डिफाइन एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन जो ऑलरेडी से डिफाइन शुदा हो। तो यस, PL/SQL में भी बहुत सारे प्री डिफाइन एक्सेप्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं जब भी कोई प्रोग्राम डेटाबेस का कोई रूल जो है वो वायलेट करता है, तो ये प्री डिफाइन एक्सेप्शन जो है ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है जो PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला जो सेक्शन है उसको डिक्लेरेशन या डिक्लेयर सेक्शन कहते हैं, जिसमें हम अपने जितने भी वेरिएबल्स हो, कर्सर हो, प्रोसीजर हो, वो सारे यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। देन सेकंड सेक्शन है बिगिन सेक्शन, जिसमें जितनी भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं वो सारे हम इस बिगिन सेक्शन में लिखते हैं। देन है एक्सेप्शन का सेक्शन, जिसमें जितनी भी हमारी एक्सेप्शंस होती हैं वो हम यहाँ पर इस सेक्शन में डिफ़ाइन करते हैं। और ऑलरेडी हम ये भी जानते हैं कि जो डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्शन का सेक्शन है ये ऑप्शनल होता है, किसी प्रोग्राम में हो सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे एक्सेप्शन सेक्शन पे, और एक्सेप्शन सेक्शन में हम एक या एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम जो प्री डिफाइन एक्सेप्शंस को देखें तो एक लंबी सी लिस्ट है, बहुत सारे प्री डिफाइन एक्सेप्शंस हैं PL/SQL में जो एग्जीक्यूट होते हैं जब भी कोई प्रोग्राम वायलेट करता है कोई भी डेटाबेस का रूल को। तो यहाँ पर है एक्सेस इनटू नल, ये एक एक्सेप्शन है और ये कब राइज होता है जब किसी भी नल ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक वैल्यू असाइन हो, तो ये एक्सेप्शन जो है ये राइज होता है। इसी तरह केस नॉट फाउंड का एक एक्सेप्शन है जो राइज होता है जब भी केस स्टेटमेंट में जितनी भी व्हेन क्लॉज है वो सेटिस्फाइड ना हो या फिर कोई एल्स क्लॉज है वो स्पेसिफाइड ना हो, तो उस सूरत में ये वाला जो एक्सेप्शन है ये राइज होता है। इसी तरह लंबी सी लिस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि हम सारों को वन बाय वन यहाँ पर देखें, अदरवाइज़ हमारा लेक्चर बहुत लंबा होगा। बट जब भी कोई हमें ज़रूरत पड़ती है तो गूगल करके हम इजीली हम देख सकते हैं। बट जो मोस्टली यूज़ होने वाले एक्सेप्शंस है वो है नो डेटा फाउंड, जब भी कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट कोई भी रो रिटर्न नहीं करता है तो ये एक्सेप्शन जो है ये राइज होता है। फिर प्रोग्राम एरर है कि जब PL/SQL का किसी प्रोग्राम में इंटरनल प्रॉब्लम हो तो ये वाला जो एक्सेप्शन है ये राइज होता है। फिर स्टोरेज एरर है, ये कब राइज होता है जब भी PL/SQL में मेमोरी जो है वो फुल हो या करप्ट हो, तो ये वाला एक्सेप्शन राइज होता है। टू मैनी रोज़, ये भी कॉमन एक एक्सेप्शन है, ये जब भी सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये मोर देन वन रोज़ को रिटर्न करे तो ये वाला एक्सेप्शन राइज होता है। फिर ज़ीरो डिवाइड, यानी कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो से डिवाइड हो रही है तो उस टाइम ये वाला जो एक्सेप्शन है ये राइज होता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो से डिवाइड हो तो वो इन्फिनिटी में चला जाता है, तो उस सूरत में ये वाला जो एक्सेप्शन है ये राइज होता है। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कि ये एक्सेप्शंस कैसे राइज होते हैं और उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, उनको ज़रा देखते हैं। किसी एक को या एक से ज़्यादा को हम डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पे आपको समझ आ जाएगी कि जो एक्सेप्शंस हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। और हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके इस टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो ये सारे रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब सिनेरियो कुछ इस तरह है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट की बेस पे हमने कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। सपोज़ हम यहाँ पर एक वेरिएबल देते हैं e_id के नाम से और कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो emp_id के नाम से कॉलम है उसकी जो भी डेटा टाइप हो वो इस वेरिएबल की भी हो। इसी तरह एक और वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं e_name के नाम से, और हम कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो emp_name के नाम से यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों कॉलम्स को, उसकी जो भी डेटा टाइप होगी वो इस वेरिएबल की भी हो।
अगर आपने इनसे ज़्यादा कोई और कॉलम भी डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए भी आप वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एम्प्लॉय नेम को एज ए आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। और इसके बाद हम एंटर करेंगे, बिगिन सेक्शन में जाएंगे और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो जितनी भी एग्जीक्यूटेबल कोड्स होती हैं हम PLSQL में बिगिन सेक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्यूरी रन करते हैं। हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें emp_name को और उसको हम असाइन करते हैं या फिच करते हैं इस वेरिएबल में जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है e_name के नाम से, और कहते हैं कि इस एम्प्लॉय नेम को कहाँ से ये फिच करे, किस टेबल से ये रिट्रीव कराए, वो है एम्प्लॉय के नाम से टेबल है। और साथ में हम वेयर की क्लास को भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। और हम कहते हैं कि वेयर emp_id जो है वो इक्वल हो डॉलर सिंबल हम देंगे, और जो भी हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है e_id उसके अगर इक्वल हो तो वो रिकॉर्ड जो है इस एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नेम जो है वो हमें डिस्प्ले करें। तो इस क्यूरी में यूज़र से एज ए इनपुट एम्प्लॉय आईडी लिया जाएगा और फिर एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है emp_name के नाम से उसमें उस आईडी से रिलेटेड जो भी नाम होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा। और अब हम इस वेरिएबल को डिस्प्ले भी कराते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे dbms_output.put_line और हम यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं जो भी इस वेरिएबल में है वो हमें डिस्प्ले करें। तो एक्सेप्शन को फ़िलहाल हम यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि एक्सेप्शंस कैसे राइज होते हैं और किस तरह के एक्सेप्शंस होते हैं उसको देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट जो है उसको ऑन करते हैं। मैं सबसे पहले इसको रन करता हूँ और उसके बाद अपना जो प्रोग्राम है इसको हम रन करते हैं। तो यूज़र से ये इनपुट मांग रहा है, एम्प्लॉय आईडी सपोज हम देते हैं 1। तो यहाँ पर इसने अहमद जो है वो एज ए आउटपुट हमें दिया है। और अगर हम टेबल में देखें तो एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है उसका नाम जो है वो अहमद है। इसी तरह इस एम्प्लॉय टेबल में अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसी आईडी हम एंटर करें जो इस एम्प्लॉय टेबल में नहीं है। सपोज़ हम यहाँ पर 9 एंटर करके देखते हैं, 9 और ओके करते हैं। तो यहाँ पर इसने एरर जनरेट किया है और कह रहा है कि नो डेटा फाउंड, और साथ में जो ओरेकल एरर है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर देखें तो नो डेटा फाउंड कब राइज होता है, जब एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो कोई भी रो रिटर्न नहीं करता है। और यहाँ पर इसका जो ओरेकल एरर है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलें इस एक्सेप्शन को जो राइज हुआ है इसको हम कैसे हैंडल करते हैं उसको ज़रा देखते हैं। तो उसके लिए हम एक्सेप्शन सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर एक्सेप्शन का जो कीवर्ड है वो लिखते हैं और साथ में कहते हैं कि व्हेन no_data_found ये एक्सेप्शन राइज हो तब क्या करें। तब हम कहते हैं कि ये हमें एक मैसेज डिस्प्ले करे dbms_output.put_line और हम यहाँ पर कहते हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड के नाम से ये हमें मैसेज डिस्प्ले करें। तो चलें अब दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले 1 एम्प्लॉय आईडी देते हैं, अहमद इसने हमें रिटर्न किया। देन हम दोबारा 9 दे के देखते हैं। तो यहाँ पर पहले नो डेटा फाउंड का और साथ में जो ओरेकल एरर था वो हमें डिस्प्ले कर रहा था। अब हमें जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड वो हमें ये डिस्प्ले करा रहा है। और इस तरह हम एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस को भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं व्हेन, और अदर्स को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। अदर्स ऐसे एक्सेप्शंस को हैंडल करता है जिसके बारे में हमें आइडिया ना हो। जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है अगर वो एक्सेप्शन राइज नहीं हुआ है, कोई और एक्सेप्शन राइज हो रहा है, तो अदर जो है उस एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। तो अदर लिखते हैं और देन हम कहते हैं देन, और साथ में हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं dbms_output.put_line और हम यहाँ पर कहते हैं कि मैसेज डिस्प्ले करें एरर के नाम से। ओके, तो और भी एक्सेप्शंस है वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमने जो आज देखना था कि एक्सेप्शंस अगर राइज होते हैं
तो उसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। अगर आपने किसी और एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो यहाँ पर व्हेन लिखिए, उस एक्सेप्शन को यहाँ पर मेंशन करें, देन जो भी आपने उसके अगेंस्ट मैसेज डिस्प्ले कराना है वो आप करा सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पर नीचे जाके देखें तो हमारे पास है राइजिंग एक्सेप्शंस, यानी ये एक्सेप्शंस कब राइज होते हैं। प्री डिफाइन एक्सेप्शन यानी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन जो होते हैं वो इम्प्लिसिटली राइज होते हैं, यानी ख़ुद ब खुद राइज होते हैं जब भी कोई लॉजिकल एरर जो है वो अकर होता है। बट जो यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस होते हैं वो एक्सप्लिसिटली राइज होते हैं, यानी ख़ुद हमने राइज करने होते हैं और उसके लिए हम राइज का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन है और डिक्लेयर सेक्शन में हम जो एक्सेप्शन है उसका नाम डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद एक्सेप्शन का जो कीवर्ड है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। देन बिगिन सेक्शन में जाते हैं और बिगिन सेक्शन में हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, देन कंडीशन देते हैं और उसके बाद देन लिखते हैं। देन के बाद हमने राइज का जो कीवर्ड है वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है और उसके बाद जो भी एक्सेप्शन का नाम हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है दोबारा वो जो नाम है वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। फिर हम इस इफ़ स्टेटमेंट को क्लोज़ करते हैं यहाँ पर इन एफ लिख के। फिर एक्सेप्शन का जो सेक्शन है उसमें जाते हैं और व्हेन के बाद जो भी हमने एक्सेप्शन डिफ़ाइन किया है दोबारा उस एक्सेप्शन का नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद देन लिखते हैं और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हमने लिखनी है वो स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो चलें ओरेकल डेवलपर में जाते हैं और एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि जब एक यूज़र एक्सेप्शन को डिफ़ाइन करता है तो उसको कैसे राइज करता है। तो मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले यहाँ पर रिमूव करता हूँ और डिक्लेयर सेक्शन में सबसे पहले जाते हैं और एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं एन के नाम से और देन उसका जो डेटा टाइप है वो भी हम नंबर रखते हैं और कहते हैं कि ये इक्वल है जो भी इस एन वेरिएबल में आएगा, यानी यूज़र से हमने इनपुट लेना है। देन यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन को डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि एक्सेप्शन का जो नाम है वो रखते हैं EX अंडरस्कोर इनवैलिड, कोई भी आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पर हम उसके बाद एक्सेप्शन का जो कीवर्ड है वो मेंशन करते हैं। देन बिगिन सेक्शन में जाते हैं और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और कंडीशन देते हैं कि अगर n जो है वो ग्रेटर देन n इक्वल टू 5 हो देन क्या करें। देन यहाँ पर हम लिखते हैं देन और उसके बाद हम जो एक्सेप्शन हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है इसको राइज करते हैं। हम यहाँ पर राइज का जो कीवर्ड है वो लिखते हैं और साथ में जो एक्सेप्शन हमने डिफ़ाइन किया है वो एक्सेप्शन को हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं और सेमीकोलन देते हैं। और साथ में हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि एल्स dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एक हमें मैसेज डिस्प्ले करे कि जो n है इज़ लेस देन 5 और इसके बाद हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को एंड करेंगे इन एफ लिख के इन एफ और देन हम एक्सेप्शन सेक्शन में जाते हैं, एक्सेप्शन लिखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि व्हेन ये जो एक्सेप्शन हमने डिफ़ाइन किया था EX अंडरस्कोर इनवैलिड के नाम से वो हम मेंशन करते हैं। देन कहते हैं कि अगर वो राइज हुआ है तो एक मैसेज डिस्प्ले करे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और हम यहाँ पर कहते हैं कि जो n है इज़ ग्रेटर देन 5। जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहे वो यहाँ पर करा सकते हैं। तो चलें अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और यूज़र से ये इनपुट ले रहा है। सपोज़ हम n की जो वैल्यू है वो 1 देते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पर इसने मैसेज डिस्प्ले किया n इज़ लेस देन 5, यानी कि ये जो एक्सेप्शन हमने डिफ़ाइन किया था ये राइज नहीं हुआ है क्योंकि जो कंडीशन है वो ट्रू है। इसी तरह दोबारा हम रन करते हैं और n की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हम देते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर देते हैं 8 और एंटर करते हैं तो अब जो एक्सेप्शन है वो राइज हुआ है और यहाँ पर एक्सेप्शन राइज के लिए जो मैसेज हमने डिस्प्ले किया था वो है n इज़ ग्रेटर देन 5 और n इज़ ग्रेटर देन 5 इसने यहाँ पर हमें डिस्प्ले किया है। देन हमारे पास यहाँ पर एंड में आता है यूज़र डिफ़ाइन एक्सेप्शंस। तो यूज़र डिफ़ाइन एक्सेप्शन जो होते हैं उसमें यूज़र ख़ुद
एक्सेप्शंस को अपनी नीड्स के मुताबिक डिफ़ाइन करता है और इन एक्सेप्शंस को हम एक्सप्लिसिटली राइज़ करते हैं और इसके लिए हम राइज़ का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो डिक्लेयर सेक्शन में हम सबसे पहले जो एक्सेप्शन है उसका नाम डिफ़ाइन करते हैं, देन हम यहाँ पर एक्सेप्शन का जो कीवर्ड है वो लिखते हैं, फिर बिगिन सेक्शन में जितने भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखते हैं, देन एंड में जो एक्सेप्शन सेक्शन है उसमें व्हेन के बाद जो भी हमने यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम डिफ़ाइन किया है वो नाम यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, उसके बाद देन लिखते हैं और जो भी स्टेटमेंट उसके बाद लिखनी है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो चलें ओरेकल डेवलपर में जाते हैं और यूज़र डिफ़ाइन एक्सेप्शंस को हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर रिमूव करता हूँ और हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से। अगर हम देखें सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके तो यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि यूज़र से हमने इनपुट लेना है और उस इनपुट की बेस पे हमें कोई ना कोई आउटपुट जो है वो जनरेट करें। सबसे पहले हम डिक्लेयर सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर और कुछ वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर e_id के नाम से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो emp_id का कॉलम है उसकी जो भी डेटा टाइप होगी वो इस वेरिएबल की भी हो और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि ये इक्वल हो किसका, जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है तो यहीं पे हम डिफ़ाइन करते हैं। और देन हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं e_name के नाम से। हम कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो emp_name की कॉलम है उसकी जो भी डेटा टाइप होगी वो इस वेरिएबल की भी हो। अगर आपने इसके अलावा और भी कोई कॉलम जो है वो डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर उसके लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एम्प्लॉय नेम जो है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ एज ए आउटपुट, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए हमने डिक्लेयर का जो सेक्शन होता है उसमें जो एक्सेप्शन है उसका नाम भी हमने डिफ़ाइन करना होता है। सपोज़ हम नाम देते हैं ex_annualed के नाम से और साथ में हम एक्सेप्शन का जो कीवर्ड है ये मैंडेटरी है वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम बिगिन सेक्शन में यहाँ पर जाते हैं और इस बिगिन सेक्शन को हम यहाँ पर एंड भी करते हैं। देन जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखनी होती है हम इस बिगिन सेक्शन में यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने एंड के बाद सेमीकोलन देना है और स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले जो एक्सेप्शन डिफ़ाइन किया है उसको हम राइज करते हैं। उसके लिए हम एफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, एफ़, और उसके बाद कंडीशन देते हैं कि अगर e_id जो है वो अगर लेस देन और इक्वल टू 0 हो देन क्या करें, देन ये जो एक्सेप्शन हमने डिफ़ाइन किया है वो राइज़ हो और राइज़ लिखने के बाद हम एक्सेप्शन का जो नाम हमने डिफ़ाइन किया है वो नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो और एक्सेप्शन राइज ना हो तो क्या करें, उसके लिए हम लिखते हैं एल्स और उसके बाद हम कहते हैं कि सिलेक्ट करो emp_name को और उसमें जो भी वैल्यू हो वो फिच हो किसमें, इस वेरिएबल में e_name जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इस वेरिएबल में, और ये डेटा कहाँ से रिट्रीव हो, फिच हो, एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से उस टेबल में से, और साथ में हम वेयर की क्लास भी यूज़ करते हैं और कहते हैं कि वेयर emp_id जिसकी भी इक्वल हो इस वेरिएबल का जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, डिफ़ाइन किया है e_id। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर dbms_output.put_line और हम कहते हैं कि डिस्प्ले करें जो भी इस वेरिएबल में आएगा। तो यूज़र से इनपुट लेगा आईडी और फिर इस आईडी की बेस पे इस एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है emp_name के नाम से उसमें जो भी डेटा होगा, जो भी नाम होगा वो इस वेरिएबल को असाइन होगा जिसको ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। और देन हम यहाँ पर कहते हैं कि जो भी इस वेरिएबल में होगा वो हमें एज ए आउटपुट यहाँ पर दे। इसके बाद हम यहाँ पर इनएफ करके इस इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं और देन जो हमने एक्सेप्शन यहाँ पर राइज़ किया था उसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन भी करते हैं। एक्सेप्शन सेक्शन में जाते हैं, एक्सेप्शन का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं और कहते हैं कि व्हेन
ex_nvalid जो एक्सेप्शन का नाम है जिसको हमने डिफ़ाइन किया है वो राइज हो, देन क्या करें, देन dbms_output.put_line और साथ में हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं इसके लिए कि id मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और चलो इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। इसको हम रन करते हैं तो सबसे पहले ये हमसे एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है। सपोज़ हम 1 देते हैं तो यहाँ पर इसने हमें एज ए आउटपुट दिया है अहमद। और दोबारा अगर हम इसको रन करें और जो एक्सेप्शन हमने डिफ़ाइन किया उसको ज़रा राइज करके देखते हैं, हम 0 एम्प्लॉय आईडी देते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन हमने राइज किया था वो राइज हुआ है और इसने हमें डिस्प्ले किया आईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये एक यूज़र डिफ़ाइन एक्सेप्शन था। इसी तरह हम सिस्टम डिफ़ाइन या प्री डिफ़ाइंड एक्सेप्शंस को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं व्हेन no_data_found ये एक्सेप्शन राइज हो तब क्या करें, तब हम कहते हैं dbms_output.put_line और हम कहते हैं कि मैसेज डिस्प्ले हो, इसके लिए नो सच एम्प्लॉय। ओके, और साथ में एक और एक्सेप्शन को भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं व्हेन अदर्स का, देन क्या हो, देन एक मैसेज डिस्प्ले हो dbms_output.put_line और यहाँ पर एरर का एक मैसेज जो है वो जनरेट हो। चलो दोबारा रन करते हैं। 0 को हमने देखा था तो आईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 का मैसेज इसने डिस्प्ले किया था। तो हम कोई ऐसी आईडी एंटर करते हैं यहाँ पर एज ए इनपुट जो टेबल में अवेलेबल नहीं है। सपोज़ हम 9 लिख के एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्री डिफ़ाइन जो एक्सेप्शन था वो यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अदर लिखा है अदर्स की जगह। और दोबारा अगर हम अपना इस प्रोग्राम को रन करें और 9 एंटर करके देखते हैं, ये जो एक्सेप्शन राइज हुआ था नो डेटा फाउंड और उसके अगेंस्ट हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया था नो सच एम्प्लॉय, तो वो मैसेज इसने यहाँ पर हमें डिस्प्ले किया है। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया एक्सेप्शंस क्या होते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ है बट ये मैंडेटरी चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस करना था और हमने इनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स थे उनको भी रन करके देखा। तो आज के लिए इतना ही।